आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। दुनिया में यू टेक समाया, इंसानों का टेक है साया। टेक ही साथी, टेक सहारे, सारे संकट उससे हारे। सारी तरक्की जड़ में है, गांव से हर घर घर में है। टेक है सबसे पावरफुल, टेक नहीं तो सब है लुल। टेक ही साधन, टेक उपाय, कोई नहीं तो टेक सहाय। कर ले जाके चेक, सबका मालिक टेक। कर ले जाके चेक, सबका मालिक टेक। हेलो लिसनर्स, मेरा नाम है आश्री और आप सुन रहे हैं सबका मालिक टेक, योर गो टू पॉडकास्ट फॉर एवरीथिंग टेक एंड गैजेट्स। और मेरे साथ एज यूजुअल अमन है और लेकिन मानस नहीं है। मानस नहीं। लेकिन यार हमने सोचा हम मानस की सीट खाली क्यों रहेगी, क्यों खाली रहेगी, है ना? हमें गेस्ट पॉडकास्टर बुलाना स्टार चाहिए। पॉडकास्टर को हमने बुलाया आज। हाँ, इमाम। आवाज अपनी सुना दीजिए। निकलेगी, लेकिन अभी शुरू तो करते हैं पहले। इंट्रो ही तुमने इतना भयानक दे दिया है मेरा, और ठीक है। हेलो गाइस। और क्या चल रहा है, कैसा रहा तुम लोग का हफ्ता? हफ्ता तो यार काफी बढ़िया रहा। मतलब बारिश हो रही है नोएडा में, एकदम मस्त यार झमाझम। मौसम लेकिन अजीब सा हो रहा है, कभी गर्मी हो रही है, इतनी ह्यूमिडिटी हो रही है। पता है मजे की बात कभी यह है धूप कि आ वेदर जाती है। फोरकास्ट जो था वो कल का था बारिश होने का, लाइक येस्टरडे फोरकास्ट। हाँ, बट वो बारिश आज हो रही है झमाझम। कल तो 1 मिनट के लिए आई, छू के गई, छू के मेरे मन को किया तुमने। और इमाम क्या चल रहा है? हाँ भाई सुना है लाइफ में आपकी कोई मिशन चल रहा है। हाँ, अभी बहुत सारे मिशन एक साथ चल रहे हैं। मतलब अभी हाँ, मनमीत इमाम के साथ मिशन चला रहा है ना मेरा और अभी। मनमीत ये का कुछ कौन सा मिशन है? थोड़ा वो ट्रैवल रिलेटेड है, बट ठीक है। गदर 2 वाला मिशन गदर चल 2 रहा है। मिशन चल रहा है हमारा। अच्छा, एक बात मैं बताऊं, आज सुबह मैं एयरपोर्ट गया था मम्मा को छोड़ने के लिए, और पता है बारिश कब से हो रही है? 5:30 बजे से। 5:30 पहले टिमटिम हुआ, फिर वो बढ़ा, उसके बाद ऐसा बढ़ा भाई कि मत पूछो कितना लेकिन बढ़ा। यार नोएडा में ना मतलब 8:30-9 बजे से बारिश शुरू हुई है, और मतलब बहुत ह्यूमिडिटी हो रही थी कल या पिछले एक हफ्ते से ही। एक्चुअली बहुत ही गंदा मौसम था। बारिश वाज लाइक मच नीडेड। तो बहुत कुछ है। देखो, बरसने का मौसम तो चल ही रहा है अभी। बरसने टेक की दुनिया में भी हाँ बरसात होने वाली है। एक नई कंपनी है, नई कंपनी नहीं बोलेंगे, नई पुरानी कंपनी कंपनी बोलेंगे। नए अंदाज में। एग्जैक्टली, बहुत सही बरसने बोला। वाली है। पुरानी कंपनी नए अंदाज में, और ऐसा ब्रांड है जो एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट लव्ड ब्रांड्स था काफी सारे अपने एक टाइम पे। मतलब मैं फिर क्वेश्चन बताऊं? हाँ बताओ। मतलब तुम लोग इस कंपनी का नाम कैसे प्रोनाउंस करते हो? हाँ अच्छा, पहले बता पहले तो तो दो मैं आश्री की। कंपनी- हाँ, कौन सी कंपनी की हम बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं ऑनर की। ऑनर की। ऑनर की, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ, आज से 3 साल पहले तक ना मैं ऑनर को हुनर बोलता था, और ये मैंने लाइव में भी किया है, ठीक है। मतलब मुझे आज भी याद है जब हम लाइव थे, और उसके बाद क्या हुआ, अचानक से कोई 90 आई या कुछ फोन था, कोई आई था उनका फोन, हाँ, कोई 99 लॉन्च हुआ, Honor 99 सॉरी, 99 99 फोन था उनका, कोई लॉन्च हुआ था उसमें। और श्रुति बहुत एक्साइटेड थी कि मैम सी दिस फोन, इसमें बैक ऐसा है, ये है वो है। मतलब नाम क्या है बोलते, उन्होंने बोला हुनर ऐसा, उन्होंने बोला ऑनर ही बोला, उन्होंने अच्छे से बोला था। मतलब हुनर, और उसके बाद लाइव में जो मैसेज चालू हुए हुनर, उसके बाद पूरा हैशटैग हुनर चल गया था उसमें, लाइव में पूरा भर गया था। दिस इज नाइस। हाँ एक्चुअली, इनफैक्ट अब पता चलेगा ऑनर में कितना हुनर है, बिकॉज Yeah. इट इज कमिंग बैक टू इंडिया। और यही हमारी आज की बिग टेक स्टोरी है। तो 3 साल बाद ऑनर इज मेकिंग अ कमबैक इन इंडिया। तो मैं पहले तो लिसनर्स को बता देती हूँ कि 3 साल से ऑनर ने एक ब्रेक ले रखा था, क्योंकि 3 साल पहले इंडिया में हाँ यस, टू बी स्पेसिफिक, इंडिया में ब्रेक ले रखा था, और कोई भी स्मार्टफोन्स नहीं बेचे जा रहे थे ऑनर के इतने टाइम से। ऑनर का हमने नाम भी नहीं सुना था। इनफैक्ट स्मार्टफोन इंडस्ट्री में ऑनर एक डिसअपियर हो गया था एकदम इंडियन मार्केट में। यस, तो इनफैक्ट जो इसका मेन रीज़न था ना, जो 3 साल पहले ऑनर जो एग्जिट किया था इंडियन मार्केट से, 2 मेन रीजंस थे एक्चुअली। एक तो था कि सेल्स बहुत ज़्यादा पुअर थी उस टाइम पे, थोड़े से लो जा रहे थे सेल्स। हाँ जी, या और दूसरा जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसिंग डील थी। तो मैं बता देती हूँ कि ऑनर की ने एक लाइसेंसिंग डील कर रखी थी PSAV ग्लोबल कंपनी से, नोएडा बेस्ड स्टार्टअप है, उसके साथ लाइसेंसिंग डील कर रखी थी, और उसी के थ्रू वो स्मार्टफोन्स इंडिया में सेल कर रहे थे। लेकिन जैसे ही वो डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसिंग डील ख़त्म हुई, वैसे ही ऑनर ने थोड़ा एग्जिट ले लिया इंडियन मार्केट से। और यही एक्चुअली सबसे बड़ा रीज़न था कि क्यों ऑनर के स्मार्टफोन्स हम 3 सालों से सुन ही नहीं रहे थे। और देखा जाए, मतलब तुम्हें क्या लगता है कि अभी ऑनर ये जो डील के साथ वापस आएगा,
हाँ, what do you think? Will it thrive in the market or not? एक्चुअली एक तो सबसे बड़ा बात है कि जो 3 सालों में जो स्मार्टफोन इंडस्ट्री है ना वो बहुत बदल गई है। जो स्मार्टफोन ब्रांड्स हैं ऑब्वियसली जो लीडिंग स्मार्टफोन ब्रांड्स हैं अब वो काफ़ी चेंज हो गए। इनफैक्ट अभी हम लास्ट कुछ एपिसोड में हम बात भी कर रहे थे कि कैसे वीवो टॉप पे पहुंच गया है और सैमसंग ने थोड़ा सैमसंग तो खैर फर्स्ट और सेकंड चलता रहता है लेकिन वहीं अब ऑनर को री एंट्री लेनी है इंडियन मार्केट में और अपनी जगह बनानी है वापस से। पर तो मुझे वो सबसे बड़ा चैलेंज होगा। बट हमें यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि ऑनर कोई दूसरे नॉर्मल स्टार्टअप कंपनी की तरह इंडिया में नहीं आ रहा है। ऑनर के पास बैकिंग है। किसकी बैकिंग है? PSAV ग्लोबल। PSAV ग्लोबल के बारे में जो नहीं जानते हैं उनके पास अपने वेयर हाउसेस हैं, अपने सर्विस सेंटर्स हैं। अब मान के चलिए आप नथिंग जैसे ब्रांड आया, नथिंग ने एक चीज़ स्क्रैच से सेट करी, या जब Xiaomi आया था स्क्रैच से सब कुछ सेट किया था, Realme आया था स्क्रैच से सब कुछ सेटअप किया था। बट ऑनर के साथ तो टीम भी देख लो यार, माधव शेठ गए तो गए। Realme के कितने सारे बंदे उन्होंने अभी आई थिंक ट्वीट में एक फोटो डाली थी। इसके मैं इंटरप्ट करना चाहूंगी लिसनर्स को, मैं ये भी बता देती हूँ एक्चुअली ऑनर आ तो रहा है लेकिन उसके साथ साथ जो एक्स Realme CEO है बहुत सारे वो भी लेके आ रहे हैं, एम्प्लॉयज भी अपने साथ ले आए। Realme CEO माधव शेठ अब ऑनर को लीड करेंगे। बेसिकली ही विल बी द फेस ऑफ ऑनर नाउ। सो वो भी काफी इंटरेस्टिंग है यार। लेकिन एक चीज और है अमन, मतलब ठीक है तुम लोग ने हुनर के बारे में बहुत ज्यादा बात तो कर दिया, लेकिन पॉइंट ये है कि यार ये हुनर अकेले इकलौती कंपनी नहीं है जो इस तरीके से किसी और कंपनी से टाई अप करके आ रही है, या मैं बोलूं डायरेक्टली नहीं आ रही, मतलब डायरेक्टली आ रही है। तो ये हुनर ही अकेले नहीं है, इनके साथ और भी कंपनीज हैं जिनके बारे में हम जानते हैं। वो है नोकिया जो ऑलरेडी कर चुके हैं ये चीज। और यार उनके लिए मुझे मतलब जो अभी भी मुझे लगता है ना कि नोकिया के लिए भी वो चीज काम नहीं की। मतलब हम लोग कितना भी कॉन्फिडेंट हो जाए इन चीजों के ऊपर, लेकिन नोकिया के लिए भी देखो यार अगर कि HMD के साथ उन्होंने किया, जबकि नोकिया तो बहुत बड़ा नाम था तो HMD ने नाम पे खेलना चाहा। अभी आप सब लोग ने देखा होगा कि एक ना बहुत ज्यादा ही वो एक फोटो चल रही है जहाँ पे नोकिया का कोट आ रहा है। उसके CEO ने जब पेपर डाउन किया था उन्होंने कोट लिखा था कि हमने कुछ गलत नहीं किया लेकिन फिर भी हम खत्म हो गए। वो बहुत वायरल हो रहा था अभी ये कोट। तो मुझे थोड़ा मतलब उस चीज का भी लग रहा है कि यार देखो ये वाली जो चीज होती है ना ये बहुत ही जैसा अमन बोलता है हिट या मिस वाली चीजें होती हैं। अगर हिट करेगा तो बहुत भयानक करेगा, नहीं करेगा बॉस तो इट्स लाइक फुल बर्बाद है वो। बट मुझे लगता है कि ये ना काफी एक पॉजिटिव चीज हो सकती है ऑनर के केस में इंडिया में, क्योंकि नोकिया का जो तुमने अभी इमाम ये जो चीज बोली ना, नोकिया का ये सीन था कि नोकिया ऑलरेडी डूब चुका था बट नोकिया के साथ एक लेगेसी जुड़ी हुई थी नाम के साथ। उस पे टैप करना चाहा HMD ग्लोबल ने कि नहीं हम इस नाम को उठाएंगे, हम लाइसेंस करेंगे इनके फोन्स को और हम बेचेंगे। 10 साल खत्म होने को हैं डील पे, कहाँ है नोकिया? वो नहीं खेल पाए क्योंकि नोकिया ऑलरेडी डूब चुका था। ऑनर ऑन द अदर हैंड हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग ब्रांड्स वर्ल्ड वाइड। यूरोप में कितना अच्छा मार्केट है। हाँ, इनफैक्ट जब वो इंडिया में भी था काफी लॉयल कस्टमर बेस था उसका। हाँ, और पहले भी अगर देखा जाए कभी भी ऑनर ने यहाँ पे डायरेक्टली, जैसे हमने आपको पहले भी बताया, PSAV ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूट करता था ऑनर के डिवाइसेस को उस वक्त पे। मतलब ऑनर के डिवाइसेस डायरेक्टली उठ के आते थे, इंपोर्ट होके आते थे, बेच दिए जाते थे। अब इंटरेस्टिंग चीज ये होगी कि अभी मार्केट लैंडस्केप चेंज हो चुका है। मेक इन इंडिया काफी एकदम जोरों शोरों से चल रहा है। तो अगर आज की रेट में वो इंपोर्ट करके बेचते हैं ऑनर वाले स्मार्टफोन्स अपने, तो प्राइसिंग क्या होगी क्या? क्योंकि इंडिया बहुत प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। सारा गेम तो पैसे का है भाई। देखो हिंदुस्तान में तो आप मतलब जिस भी कंपनी ने अपने आप को सेट किया है, चाहे आप Xiaomi उठा लो या फिर मैं बात करूं मेक इन इंडिया करना पड़ा उन्हें करना पड़ा मेक इन इंडिया, और प्राइसिंग का बहुत बड़ा खेल रहा है। इंपोर्ट पे लगेगा, बिल्कुल लगेगा। गेम तो यार बहुत बदलेगा प्राइस से यार। इनफैक्ट Realme के जो एक्स CEO हैं जो अब ऑनर के फेस बनी है, करंट माधव शेठ, इनफैक्ट माधव शेठ ने ये ट्विटर पे अनाउंस भी किया कि ऑनर के जितने भी स्मार्टफोन्स हैं ना अब वो नेक्स्ट ईयर मैन्युफैक्चर होंगे इंडिया में। सो 2024 से हम लोग शायद लोकल मैन्युफैक्चरिंग देख सकते हैं ऑनर के स्मार्टफोन्स। तो मतलब क्या मैं इसका मतलब ये समझूं कि इनका जो प्राइसिंग होने वाला है वो बहुत ही ताबड़तोड़ होने वाला है, और इसको मैं इस तरीके से ले सकता हूँ कि जो हुनर के जो फोन्स आने वाले हैं वो अंडर 10 फाड़ने वाले हैं। मतलब मुझे नहीं लग रहा। मैं भी आज के इस पॉइंट पे थोड़ा सा मैं एक्साइट हो रहा हूँ सुन के कि अगर ये इस तरीके से कर रहे हैं यार तो मतलब बहुत ही टफ कंपटीशन होने वाला है। खासकर जो बजट फोन्स है 15,000 के नीचे वाले जो फोन्स है ना वहां पे, क्योंकि यार ऑनर ने ना अपने आप को प्लेस बहुत स्मार्टली किया था स्टार्टिंग, मुझे अच्छे से वो टाइम याद है उस टाइम पे। हाँ,
तो मैं उस चीज को भी लेके चल रहा हूँ। अगर ये जिस तरीके से बोल रहे हैं कि यहाँ पे इंपोर्ट करके यहाँ पे आप मैन्युफैक्चर करेंगे, ये करेंगे, तो प्राइसिंग इनकी और कम होगी, मतलब टेक्निकली प्राइसिंग तो और कम होने वाली है। पर मुझे एक चीज जो लगती है ना ऑनर के केस में, मुझे लगता नहीं कि वो बजट सेगमेंट में ऑपरेट करने वाले हैं, क्योंकि इनका रीजन ये है, मेरा रीजन ऑनर 90 अभी स्पेकुलेट हो रहा है कि शायद ये रूमर Launch डिवाइस है, होगा। और ऑनर 90 जब लॉन्च होएगा 30,000 के ऊपर लॉन्च होएगा। और इससे ना एक चीज़ क्लियर लगती है, ऑनर का जो विजन है वो है कि अपर मिड रेंज सेगमेंट और हाई एंड सेगमेंट को पेनिट्रेट करना। क्योंकि जब हमने ब्रांड्स को देखा लाइक रियलमी, शाओमी बेस क्या बजट सेगमेंट में आए, बट 30,000 के ऊपर आज तक अपना वो नाम नहीं बना पाए। वहीं नथिंग ने उसका दूसरा अप्रोच लिया, महंगे से सस्ते में घुस रहे हैं। अब वो यहाँ पे आसान मैं होता एक है। बात करूंगा मन, देख एक चीज ना और समझने की जरूरत है। ऑनर बंदा जो भी ऑनर यूज कर रहा था पहले, ठीक है, यहाँ पे ना तुम्हें भी एक चीज समझने की जरूरत है, क्या वो बंदा 30,000 रुपये पैसा खर्च करेगा? क्योंकि जहां तक मुझे याद है, जितने जब ऑनर यहाँ पे था इंडिया में और बहुत जब उनके फोन्स बिक रहे थे, तो मुझे अच्छे से याद है कि उनके जो हॉट सेलिंग फोन्स होते थे ना, वो 20,000 के नीचे हुआ करते थे। उनके कोई भी फोन जो थे ना, जो प्रीमियम सेगमेंट में घुसने की कोशिश कर रहे थे, अपने आप को नीच बनाने की कोशिश कर रहे थे, भाई वो हो नहीं पाया था। तो उनके लिए ना, अगर आप इस चीज पे जा रहे हो कि वो अपने आप को 30,000 के ब्रैकेट में सेट करने वाले हैं, तो वो वाला ना इनके लिए बहुत टफ होने वाला है। बट वन प्लस कॉम्पिटिट है, उनके पास कॉम्पिटिशन के लिए वन प्लस है, नथिंग ऑलरेडी सेट हो रखा है वहां पे, मतलब ये ऑलरेडी उसका दूसरा फोन आ चुका है नथिंग का। ऐसा नहीं है कि वो अभी फोन 1 पे है कि चलो उनके लिए बहुत इजी होने वाला है, यहाँ पे तो इजी उनके लिए भी नहीं होने वाला है। ऑलरेडी नथिंग 2 है उनके पास, वन प्लस के बहुत सारे फोन्स हैं, पिक्सल के फोन्स आ गए हैं बॉस 30,000 के रेंज में, बट तो जो वहां पे ऑनर ये टफ होगा इनके लिए बॉस। जो मिड रेंज और बजट में जब ऑनर करता था ऑपरेट, वो थी 4-5 साल पहले की बात, ठीक है। सक्सेस स्टोरीज अगर आप देखेंगे वो आज भी वन प्लस की है या नथिंग जैसे ब्रांड की। वन प्लस को देखो ना, वन प्लस आया था महंगे पे। क्या आपको लग रहा है कि उस जो सबसे कॉम्पिटिटिव मार्केट है, वन प्लस ने देखो मार्केट तो डाउन हो रही है, स्मार्टफोन मार्केट अभी डिक्लाइन पे है, मैं एकदम एग्री कर रहा हूं, बहुत क्या सैचुरेशन पॉइंट आ गया। उस पॉइंट में जब आपको पता है कि मार्केट डाउन हो रहा है, उस समय आप उस पोजीशन पे अपने आप को प्लेस करो जहां पे ऑलरेडी कॉम्पिटिशन बहुत टफ है। सबसे ज्यादा टफ जो कंपटीशन होता है ना फोन्स मार्केट, जो मुझे पता है, वो लगता है कि 20 से जो 40,000 का जो रेंज है ना, वहां पे सबसे टफ कंपटीशन होता है, बहुत सबसे टफ। क्योंकि वहां पे ना वो परफेक्ट फोन्स भी बहुत कम है, जो मुझे ऐसा फील होता है। लेकिन ये तो चैलेंजेस हो गए। अगर हम थोड़े पॉजिटिव्स के बारे में बात करें, अब जैसे ऑनर 90 सीरीज दैट यू वर टॉकिंग अबाउट, ऑनर 90 सीरीज लॉन्च होने वाली है। मोस्टली 2 फोन्स होंगे, ऑनर 90 और 90 लाइट, शायद प्रो मॉडल भी हो सकता है। 90 का है, और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि यार ये जो इनिशियल फोन्स है, मैं आई रियली होप माधव शेठ जो बोल रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर मेक इन इंडिया हो जाए, क्योंकि अभी जो ये वाला फोन आएगा, ठीक है, सपोर्ट अच्छा मिलेगा, PSAV ग्लोबल के पास सर्विस सेंटर की एकदम भरपूर चेन है, अपना वेयर हाउसेस है, वो सब बैक एंड सपोर्ट आपको पूरा मिलेगा, बट रेट महंगा होने वाला है क्योंकि ये डिवाइस इंपोर्ट होके आ रहे हैं। तो आई एम looking at a price point at least 35,000. Oh, okay. 35,000 में speculate But what do you guys think about the brand value? See, Honor is not a new brand, है ना? इंडिया के जो पुराने कस्टमर्स हैं उन्हें पता है Honor भाई स्मार्टफोन्स बेचता था। इनफैक्ट आज ही में सब बेचा था, टैबलेट सब बेचा था, वॉचेस और बैंड्स भी थे, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए थे। इनफैक्ट ऑनर के स्मार्ट बैंड्स काफी अच्छे थे, बहुत अच्छे। हाँ, ऑनर अच्छा, मैंने भी यूज करे। मुझे आज भी याद है उनका ना एक वो बैंड आता, मुझे नाम अभी ध्यान में नहीं है, बहुत ही अच्छा स्ट्रैप था उसका, मतलब वो खास कर ना 2,000 के नीचे मैं बहुत ही खुशी उसको यूज करता था, क्योंकि मुझे इचिंग नहीं होता था यार। बाकी ब्रांड्स का तो था इशू, लेकिन मजेदार था वो। हाँ, इनफैक्ट आज मैं ब्रेकफास्ट करी थी तो मेरे फ्रेंड ने बोला कि उनके पापा अभी भी ऑनर के फोन यूज करते हैं, अभी भी। तो अगर हम ब्रांड वैल्यू पे जाएं, डू यू गाइस स्टिल थिंक कि इंडियन कस्टमर्स ऑनर के फोन्स खरीदना चाहेगा? देखो, ऑनर जब छोड़ के गया था वो है 3-4 साल पुरानी बात। 3-4 साल तक जब वो इंडिया में नहीं था ना, उसने बाहर बहुत नाम बना लिया है, ठीक है। एक मिड रेंज और बजट सेगमेंट पे फोन्स बनाने वाला एक हुआवे का सब ब्रांड जो था, वो सब चीज़ें छूट चुकी हैं। आज की डेट में ऑनर फोल्डेबल्स तक पहुंच गया और बेहतरीन स्मार्टफोन्स बनाता है। और मैं खुद फर्स्ट हैंड MWC में मैंने उनके प्रोडक्ट्स देखे हैं, टेस्ट करे हैं, बहुत बेहतरीन यार। फोल्डेबल, मैं तो चाहता हूँ कि फोल्डेबल ऑनर अपना लेके आए इंडिया में। अगर हमें गैलेक्सी फोल्ड 5 पसंद है ना भाई, तुम
तुम देखो ऑनर का भाई 11 mm थिन फोन है यार, कैसे बना सकते हो? फोल्डेबल, वो होता फोल्डेबल एकदम फ्लैट, बहुत ही बढ़िया। इवन आई सॉ दैट डिवाइस। कैमरा उनके पास भी 100x जूम है। जूम है, हाँ ये तो पता है मुझे। वो तो हमें, क्योंकि गैलेक्सी S23 अल्ट्रा के बियॉन्ड हमारे पास है ही नहीं ना ऑप्शन यहाँ पे। मुझे एक चीज और याद है ना, हुनर अपने फोन्स के साथ ना बहुत क्रिएटिव हुआ करता था। अभी भी है भाई। डिजाइन भी मुझे, मतलब अभी यार मैंने इंटरनेशनल मार्केट में नहीं देखा, मुझे उसका आइडिया नहीं है, लेकिन मुझे याद है कि जब वो फोन्स लेके आता था वो अपने डिजाइन पे बहुत ज्यादा फोकस करते थे। ये देखिए, ये आज ये Honor 90 ये वाला फोन है जो इंडिया में अभी आने वाला है, ये है Honor 90। तो है ना, नॉट बैड राइट? थोड़ा सा मतलब आई नो वही का रेक्टेंगल फोन जो नॉर्मल होता है, बट एक थोड़ा सा जो पैटर्न है पहले पीछे का, तो ऑनर आई थिंक सो डिस्टिंक्टिवनेस लाएगा। और ये फोन काफी बढ़िया भी है, और इसके साथ जो कुछ की फीचर्स है इसमें भी, बाय द वे इमाम, PWM डिमिंग। मुझे बस एक चीज बोलना है, मुझे इतना जानना है, जनता आप लोग ही बताना कितना पैसा खाया है भाई तो हुनर से। कब से हुनर की तारीफ सिर्फ अमन किए जा रहा है, मैं और आशीष ऐसे तक कहता ठीक है ओके। खैर ये तो देखा जाएगा। फिलहाल ऑनर इज एमिंग कि वो 5% इंडिया का बाय सेल्स वॉल्यूम कैप्चर करे 2024 तक। तो वो देखेंगे आने वाले कुछ, इनफैक्ट जब मैं ब्रीफिंग में जा रही हूँ, ऑनर के प्रेस ब्रीफिंग में जयपुर में, तो वहाँ से भी कुछ डिटेल्स पता पड़ेंगी कि क्या होने वाला है। तुम जल्दी जाने वाले हो। एग्जैक्टली। तो मे भी आने वाले कुछ एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑनर 90 के बारे में। क्योंकि देखो, व्हाइल द डिक्लाइन इज देयर स्मार्टफोन मार्केट में, इंडिया में ना प्रीमियम स्पेस में अभी भी है थोड़ा सा, यू नो, वो पेनिट्रेशन के लिए स्पेस है। तो मतलब सब अपनी जगह बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, देखते हैं बाकी कहाँ जाता है ऑनर यहाँ से। एग्जैक्टली देखते हैं कहाँ जाता है। फिलहाल आप लोग हमें ट्वीट करके बताइएगा कि क्या सवाल है आशीष की तरफ भेजो, मेरी तरफ भेजो, या सबका मालिक टेक को ईमेल करो या एक्स करो, और हम आपके क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। अभी फिलहाल हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट की ओर, विच इज आवर डिवाइसेस। तो मैं ना सबसे पहले अपनी डिवाइस बताने वाली हूँ। मेरी काफ़ी इंटरेस्टिंग डिवाइस है। मैंने नॉइस की लूना रिंग ट्राई की थी। इट्स अ स्मार्ट वेयरेबल लूना रिंग। लूना तो यार वो स्कूटी होती थी। वो अजीब सा था, वो कुछ मोटर बोलो उसको, साइकिल प्लस मोटर होता है वो। हाँ। और मैं तो ट्रोल करने के लिए यूज करता हूँ लोगों को, मतलब जैसे कोई बाइक है स्कूटर पे जा रहा था, लूना वैसा वाला। बट ये उंगली वाला लूना, पर ये रिंग है, ये स्मार्ट रिंग है। एंड एक्चुअली मैंने एक्सपीरियंस भी किया था, और जब मैंने पहला उसका इमेज भी देखा था, आई वॉज एक्साइटेड टू सी कि ये स्मार्ट रिंग है कैसी, और उन्होंने कैसे सेंसर्स, छोटे छोटे सेंसर्स प्लेस करे हैं। एंड नॉइज़ ने एक्चुअली काफ़ी इन डेप्थ में एक्सप्लेन भी किया था अपने प्रेस ब्रीफिंग में, और उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने सबसे ज़्यादा स्लीप ट्रैकिंग पे और हार्ट रेट, इन सब पे फोकस किया है। एंड दिस इज़ हैपनिंग 24/7। अब क्योंकि रिंग आप पहनते हो सबसे ज़्यादा आपकी स्किन के क्लोज होती है। वॉच के कंपैरिजन में, क्योंकि वॉच में क्या होता है ना, जब भी आपको SpO2 ट्रैकिंग करना होता है, यू हैव टू कीप योर हैंड स्टेबल, राइट। लेकिन रिंग के केस में क्या होता है ना, स्किन इज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टू द रिंग, तो ईजिली डिटेक्ट करने में आसानी होती है। जितनी भी एक्टिविटी है या ऑक्सीजन है या हार्ट रेट है, ये ईजी ट्रैक हो जाती है। बट इट्स अ न्यू सेगमेंट, सो आई एम नॉट श्योर कि कितने इंडियन यूज़र्स एक स्मार्ट रिंग खरीदना चाहेंगे। ऑल्सो कंसिडरिंग इसका भी प्राइस अनाउंस नहीं किया इन्होंने, अवेलेबिलिटी भी अनाउंस नहीं करी है, बट मोस्टली 1 महीने बाद इसकी सेल्स शुरू होने वाली है। अभी फ़िलहाल आप नॉइस की वेबसाइट में जाके लूना रिंग का अर्ली एक्सेस ले सकते हो, 2000 में प्री बुक कर सकते हो। 2000 में प्री बुकिंग हो रही, तो मतलब महंगी होने वाली, मतलब इट्स अ प्रायोरिटी एक्सेस पास बेसिकली। सस्ता नहीं होने वाला आश्री, बिल्कुल महंगा होने वाला है। इनफैक्ट आई एम गेसिंग 10,000 इसका प्राइस होगा लूना रिंग का। लेकिन ना मैं एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ नोटिस किया कि नॉइस की वेबसाइट में, इंडिया वेबसाइट में फ़ोन में दिख रहा है कि इसका प्राइस होने वाला है कुछ 18,000, एक्चुअली लिस्टेड है 18,999। एंड इफ दिस इज द प्राइस, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है भाई। मैं इसमें एक चीज़ बोलूँ, मतलब मैं 15,000 का बिस्तर खरीद लूंगा गद्दे के साथ, उस पर सो जाऊंगा। 18,000 की अंगूठी यार सोने होने की आ जाएगी भाई, बट ठीक है। हाँ एक्चुअली गोल्ड की आ जाएगी सही में। प्रपोज भी कर दूंगा किसी को, लगेगा कि हाँ थोड़ा महंगा है भाई, ये कुछ ज्यादा ही
ये थोड़ा बहुत आश्री खरीदेगी ये प्रोडक्ट क्योंकि आश्री को बहुत पसंद आया था जब ये ब्रीफिंग से आई थी, मुझे आज भी याद है, फुल एक्साइटेड थी। तो आश्री ऑल द बेस्ट। मैं खरीदूंगी नहीं, आई विल गेट इट फॉर रिव्यू, यू नो इमाम। व्हाई विल आई आश्री मेरी बाय? बेस्ट फ्रेंड है, बताया मैंने। जो भी लाना 3 लाना। जो भी लाना, तो तू कहाँ से ऐड हो गया भाई? मुझे भी चाहिए। लेकिन पता है मुझे इनका बिल्ट अच्छा लगा। इनफैक्ट व्हाट दे हैव डन इज इन्होंने 7 डिफरेंट साइजेस में इसको लॉन्च करेंगे। तो पहले तो ये किट भेजेंगे आपके घर में और साइज किट जो भी आपको बेस्ट फिट लगेगा वो आप बताओगे, एंड देन नेक्स्ट दे विल सेंड यू द प्रोडक्ट आपके साइज के हिसाब से। तो ठीक है तभी तो महंगा है, तभी तो महंगा है, एक्सपीरियंस का पैसा है भाई। भाई तू इसको छोड़ो। आश्री आपकी लूना रिंग बहुत बढ़िया है, जैसे आप करवाओगे 3 मंगवाना, हम तीनों यहाँ पे टेस्ट बिल्कुल करेंगे done। अभी के लिए। हाँ मेरी डिवाइस पे आए थे, और जो मेरे पास डिवाइस तेरी है नहीं, हमारी मैं वहीं आ रहा था कि ये जो डिवाइस मैंने यूज़ करा इमाम के साथ, एक्चुअली इमाम ने ज़्यादा यूज़ करा है। हम बात करने वाले हैं Realme Buds Air 5 के बारे में, और क्योंकि इमाम हमारा आज गेस्ट ऑफ ऑनर है, आज मैं इमाम पे क्वेश्चंस थ्रो करूंगा। इमाम कैसा लगा, क्या लगा तुम्हें Realme Buds Air 5 को लेकर? मेरा मतलब मैं अपना फाइनल जो वर्डिक्ट है मेरा वो उसको लेके यही है कि अगर वो बर्ड्स 2000 के नीचे आता है, बहुत अच्छा डील। 2000 रुपए की, पहले थोड़ा सा उसका कॉन्टेक्स्ट दे दो कि क्या बात है। अच्छा पहले वर्डिक्ट दो। पहले वर्डिक्ट सुन, पहले वर्डिक्ट देगा। 2000 के नीचे आता है, बहुत बढ़िया डील है। हाँ। ठीक है, उससे ऊपर आता है तो यार और भी ऑप्शंस अवेलेबल है। ठीक है? अच्छा, अब ऐसा मैं क्या क्यों है? बताता हूँ क्या है Realme Buds Air ANC 5? बहुत बढ़िया काम करता है भाई। मतलब ANC इस प्राइस रेंज में ऐसा काम करता है ना मन कि तुम्हें याद है उसमें तुम मानस आश्री मुझे आवाज दे रहे थे और मैं एकदम फुल इग्नोरिंग मूड में काम कर रहा था, मुझे इतनी सी आवाज नहीं आई थी तुम लोगों की, इतनी सी भी। पर ये तो इंडोर्स है ना, आउटडोर्स आउटडोर की बात कर रहा हूँ भाई। आउटडोर outdoor कोई पास से आके हॉर्न मार दे भाई, एयरपोर्ट में पता लग जाता है भाई। पास से आके इतना तो फिर वही तो वही बात हो गया ना यार, लगा दो भोंपू कान के पास तो बजेगा ही यार, वो तो फिर एयरपोर्ट भी नहीं काम कर देगा। ठीक है, मतलब तो एयरपोर्ट जो मैक्स प्रो आता है उनका वो भी नहीं करेगा। खैर मतलब ये इस प्राइस में अच्छा एनसी मिल रहा है। साउंड की अगर मैं बात करूँ ना, मैक्सिमम वॉल्यूम जैसे ही आप करते हो भाई वो फट जाती है, मतलब उसकी नहीं फटती, मतलब आवाज फट जाती है जो आप सुन रहे हो। फुल डिस्टॉर्शन भाई, मतलब ऐसा खिचड़ी बनता है ना उसमें, मतलब आपके वोकल्स कहाँ जा रहे हैं, बीट्स कहाँ जा रहे हैं, बेस कहाँ जा रहे हैं, सब उलट पुलट हो जाते हैं भाई, एक्सपीरियंस खराब। लेकिन भाई जैसे ही आप वॉल्यूम 80 के नीचे करते हो भाई मजा आ जाता है। मतलब अगर अभी ना कुछ टाइम पहले मेरे फ्रेंड ने मुझे प्लेलिस्ट बना के दिया था सूदिंग म्यूजिक का। ठीक है भाई, मैं सुनता हूँ नहीं, लेकिन उसने दिया था यार, तो मैंने क्या किया, मैंने चला दिया टेस्ट करने के गाने लिए। पूछो कौन से सूदिंग म्यूजिक पूछो। यार वो हीरिये था उसमें 2-3 हाँ, दूसरा बता, दूसरा सूदिंग दूसरा भी था, उसमें म्यूजिक थे बहुत ज्यादा यार, मैं दिखाऊंगा। एपी डिलॉन के गाने को सर एपी डिलॉन नहीं था उसमें, प्लीज कुछ भी नहीं यार, मैं दिखा दूंगा। ठीक है, उसमें वोकल्स थे और म्यूजिक थे बहुत, तो मैं सुनता नहीं हूँ वैसा। ठीक है, लेकिन मैं चला दिया, बट पता नहीं कभी कभी ऐसे गलतियां मैं कर लेता हूँ, मैंने कर दिया एंड भाई मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था उसके साथ। इनफैक्ट बैटरी बैकअप बढ़िया है उसकी। ठीक है, मैं 10 मिनट उसको चार्ज में लगा रहा हूँ ना, कंपनी क्लेम कर रही है 7 घंटा, भाई 6 घंटे निकाले हैं उसने। मैं मतलब, और वो भी 6 घंटे में ऐसे बता रहा हूँ ना मन, क्योंकि अभी कुछ टाइम से ना मुझे ना मूवीज में बहुत ज्यादा देख रहा हूँ, फोन पे कंटेंट बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहा हूँ, तो मैं बैक टू बैक उसको पेले जा रहा था, तो बस देखते जा रहा था भाई मैं। उसमें भी यार मतलब अच्छा खासा बैकअप निकाल के दे दिया भाई। एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम मुझे लगी तो उसमें उसके टच सेंसर्स को लेकर था, ढंग से काम नहीं करते, मूडी है मेरी तरह भाई। मुझे बताऊं, मेरे हिसाब से Realme Buds Air 5 काफ़ी अच्छे हैं, और उसका एकमात्र रीज़न पता है क्या है? कि ये नहीं है कि क्योंकि ये Realme के बड्स हैं, हाँ ये है कि यार ये मुझे लगता है ये ना Oppo अभी Enco Air 5 है तो उसके रीबैच्ड वर्जन है। इसका प्राइस क्या है? अब प्राइस नहीं पता ना, क्योंकि Oppo वाले 5000 के हैं, सेम फीचर सेट ऐसे ही दिखते हैं, और मुझे लगता है वही रीबैजिंग करके Oppo की जगह इरेज करके Realme करके अगर प्राइसिंग सही कर देना तो ये तो भाई बहुत बढ़िया डील है, बहुत। क्योंकि भाई जब मैं ब्रीफिंग में था ना, तो उनके ब्रीफिंग में ना ये लोग बस एक बात पे बहुत ज्यादा जोर डाल रहे थे कि प्राइसिंग इसका ऐसा होने वाला है ना कि आपका दिमाग हिल जाएगा, और उन्होंने ये भी चीज कोट किया था 1500 नहीं यार 1500 मतलब मुझे भी यार ट्रूक और बोट 1500 में अगर आ रहे हैं ना अमन, मैं बता रहा हूँ भाई 25 लोगों को दिलवाऊंगा। मेरी सुनो मैं बता रहा हूँ 25 लोगों को दिलवाएगा भाई। प्राइस मैं बताता हूँ डन। अभी नितिन भाई मुझे ऐसे हाथ दे रहे थे, तो नितिन भाई पक्का डन, 1500 में आएगा तो मैं देगा आपको, हमारे जो प्रोड्यूसर। 1500 में पॉसिबिलिटी इसलिए नहीं है क्योंकि ANC फर्स्ट ऑफ ऑल 1500 में मिल ही नहीं सकता। जो कम से कम में आपको ANC मिलता है वो आपको देता है Nord Buds 2 3000 रुपए में, और Nord Buds 2 से तो इनकी परफॉर्मेंस अच्छी है मेरे हिसाब से। Realme इसको आई गेस 3500 रुपीज प्राइस कर सकता है फॉर द ब्रांड दैट Realme इज, क्योंकि Oppo का एक ब्रांड वैल्यू, रुक जाओ मुंडी मत हिलाओ, नहीं Oppo का जो ब्रांड वैल्यू है ना, नहीं मैं करेगा ही नहीं अग्री भाई, Oppo का जो ब्रांड वैल्यू है उसके हिसाब से Oppo उस चीज को 5000 पे प्राइस कर सकता है, बट Realme को थोड़ा सा अग्रेसिव जाना पड़ेगा, क्योंकि जो Realme है 3000 कर दे तो आई थिंक सो 3000 रहेगा, मैं बता रहा है 3000 रहेगा। 3000
2000 में कर दिया ना अभी भाई, 1500 से हम 3000 पे आ गए। 1500 तो हो ही नहीं सकता, वो तो यार, था ही नहीं ऑप्शन। अभी क्या मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं मतलब इतना मैं 2000 तक भी इसलिए सोच रहा था क्योंकि जिस तक उन्होंने जोर डाला था ना कि भाई इस प्राइस में इससे बेस्ट मिल नहीं सकता और प्राइसिंग पे हम बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो भाई मैंने तो ऐसी ब्रीफिंग में मैंने बोला 1500 होने वाला है क्या भाई, हंस दिया उसमें, मैंने इतना भी नहीं। हाँ ओके सो नितिन भाई 1500 में डील डन है अपना, ठीक है। जब प्राइस आएगा तो एक्चुअली और पता चलेगा 3000 आई थिंक 3000 वुड बी, नहीं वर्थ तो है, देखो वर्थ तो है क्योंकि ओप्पो ने ऑलरेडी वो प्रोडक्ट निकाल दिया है, इट्स अ ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोडक्ट, अच्छा है। Realme Buds Air 5 भी अच्छा सुनाई देता है, तो एनीथिंग बिलो 4000 गाइस आप लोगों को अमन की बात पे गौर करने की जरूरत है। अमन ने अभी बोला है कि निकाल दिया है, ठीक है, तो निकाल देने से मतलब ये नहीं होता है कि Realme भी निकाल देगा, Realme अच्छे प्राइस पे निकालेगा। खैर होपिंग। सो ये थी हमारी आज की डिवाइसेस। मैंने बताया लूना रिंग के बारे में और अमन और इमाम ने दोनों ही ने बताया Realme Buds Air 5 के बारे में। अब हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट सेगमेंट की ओर, विच इज़ अपसर्ड न्यूज़। तो आज की न्यूज़ एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा अपसर्ड है। तो बॉस ने अपने एम्प्लॉय को बोला कि तुम अपना फ़ोन ऑफिस में चार्ज करते हो, सो यू आर स्टीलिंग ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी। अरे ये तो वैसे ही हो गया जैसे इमाम क्या बात कर रहा है, मैं पानी चोरी कर रहा है। मुझे लग रहा है हम पानी, खाना, टिश्यू, खाना कब से फ्री हो गया ऑफिस में भाई? भाई चाय तो मिलती है ना, चाय कॉफी, मतलब एज इन लाइक अनलेस एंड अनटिल आश्री बंगाली है और चाय खा भी। तुमने बताया नहीं, मुझे लगा यार तुम बरेली से हो। आई डिडंट मीन खाना, आई मीन पीना। या नहीं मतलब चाय खाबे, पीने में भी स्पेसिफिक हो जाओ, कॉफी और चाय और पानी, चाय खाबो। हाँ अमन बाय द वे बंगाली याद है। हाँ तो हम लोग तो चोर हो गए यार। अरे यार ये तो इसका कॉन्टेक्स्ट आप थोड़ा सा दे दो कि हुआ क्या एग्जैक्टली फिर। सो बेसिकली एक रेडिट यूजर है, उनका नाम है मेलोडिक कोड 2594, उनके रेडिट यूजर का नाम वो है यूजर नेम। सो बेसिकली उन्होंने डाला कि वो उठे अपना फ़ोन चार्ज करने के लिए, और उनके बॉस ने बोला कि तुम कंपनी की इलेक्ट्रिसिटी स्टील कर रहे हो, अच्छा, एंड यू शुड नॉट डू दैट। ओके। तो वो बोलता कि यार मैं तो अपना फ़ोन दूसरे दिन चार्ज करना भूल गया था, मैं तो बस अपना फ़ोन चार्ज करने के लिए उठा था और मेरे पे इतना बड़ा एक्यूजेशन लगा दिया गया। सो इनफैक्ट रेडिट यूजर्स बहुत हिलारियस उस पर कॉमेंट्स कर रहे थे। वो बोले कि तो तुम ऑफिस के कॉल्स मत लेना, क्यों ऑफिस में, ताकि वो बोले कि यार यू आर ऑल्सो स्टीलिंग माई टाइम। आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। इमाम 2 सेंट्स कुछ टिप्पणी इस पे? हाँ मेरी तो 2-3 आ रही है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कौन सा बताऊं। मतलब पहली बात तो यह है, अगली बार जैसे मेरा बॉस मुझे फोन करेंगे ना और मुझे बोलेंगे कि ये काम है, ठीक है, तो मेरा रिप्लाई कुछ ऐसे ही आने वाला है, हाँ। बॉस आप मेरे आइडियाज चोरी कर रहे हो। ये बहुत ही क्लियर रहने वाला है इस चीज को लेके। और दूसरा यार पानी वाले पे मैं भाई एग्री करूंगा यार कि हम लोग सब पानी चुरा रहे हैं, ठीक है, पानी चुरा रहे हैं हम लोग, साथ में मतलब ये लग्जरी चुरा रहे हैं हम लोग, ये जो चेयर्स पे बैठ रहे हैं आजकल। अच्छा। कुछ दिनों में हम लोग लैपटॉप भी चुराने लग जाएंगे और कुछ दिनों बाद फिर शायद हवा भी चुराने लग जाए। भाई सही बात, एरिया में तो हवा ले रहे हो, ये भी चोरी कर रहे हो भाई। मतलब बॉस खुद नहीं अपना फोन चार्ज करते? आई हैव नो आइडिया व्हाई। आश्री ने अपना सिस्टम बंद मैं सिस्टम बंद कर दिया। बॉस के पास नोकिया 3310 होगा, एक बार उसको चार्ज करते होंगे, महीना भर चलता होगा। सो गाइस, नो चार्जिंग फोन्स, नो चार्जिंग डिवाइसेस। अब से जैसे ही फोन डेड, हाँ, घर जाओ, सांस रोक के काम करना। तो ये थी हमारी आज एक सेकंड आशीष से पहले खत्म करो भाई। ये जो कहानी थी या जो भी था ये न्यूज़, ये हमारी ऑफिस की नहीं है, ये कहीं और का था। हम बस बता रहे हैं कि हमारे ऑफिस में ऐसा कुछ नहीं है। हम बॉस को ताना मार रहे हैं। मैं अपना लैपटॉप भी चार्ज करता हूँ, पानी भी उमज के पीता हूँ, कॉफी पी लेता हूँ, मैं कभी कभी मन नहीं होता है तो भी चाय पी लेता हूँ, और सांस तो मैं फुल ऑन ले रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे दिक्कत नहीं है बॉस। हाँ कंटिन्यू, सॉरी। एंड बाकी तो आपको पता है, आई एम लाइक वेरी सरप्राइज्ड, आई एम लाइक स्पीचलेस, ठीक है। तो बड़ा absurdity थी आज की न्यूज़ में, और ये था हमारा आज का एपिसोड। एंड यू नो द ड्रिल, फीडबैक यू कैन शेयर radio@aajtak.com, और ट्वीट भी कर सकते हैं @aajtakradio। और हम मिलेंगे मे बी मानस के साथ नेक्स्ट एपिसोड में, होपफुली, यस, वेरी सून।